हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लगातार एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं एग्ज़ाम में या आगे भविष्य में बनने के चांस हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स को उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर कराते हैं और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो भी बहुत कम समय में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होंगी कि किस तरीके से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके समय को भी बचाता है और आपकी तैयारी भी अच्छे से यहाँ पर कराता है। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से अब तक जितने भी आपके प्रश्न पूरी प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्जामों में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में एक ही क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो मात्र एक वीडियो में हम लोग पूरी क्लास को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इसमें 50 से प्लस क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे। तो चलिए, और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। आई थिंक इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये हैं आपके महात्मा बुद्ध। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इनका याद रखो गाइस, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ, ये भी याद रखें, आगे आपको क्लास देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो गाइस, आप लोगों को अगर इनके आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करते रहें साथ साथ में, जिससे आपको भी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। आपसे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है। तो यदि आपका आंसर है बी, माया देवी, तो एकदम सही आंसर है, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम है। तो ये थी आपकी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और ये माँ के साथ साथ में इनकी मौसी भी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। यदि आपका आंसर है सी तो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट दिया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो यदि आंसर है आपका ए, सिद्धार्थ, तो एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो महादेवी तो होगी इनकी माता का नाम। और यदि आंसर है आपका सी, यशोधरा, तो एकदम सही है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और माता का नाम महादेवी था। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। राहुल है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो ये कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो आंसर यदि है आपका ए। ठीक है, तो सही है, महाभिनिष्क्रमण आपका गृह त्याग को कहा गया, और महापरिनिर्वाण जो शरीर त्यागते हैं उसे कहा गया। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये चीज़। आगे है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं वो है अलार कलाम। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, अलार कलाम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये की थी ये थे आपके रुद्र रामपुत्र। आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुआ था आपके निरंजना नदी के किनारे, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, निरंजना नदी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका पीपल, आंसर हो जाएगा सी, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है बोध गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, आंसर हो जाएगा आपका ए, बोध गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपके सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश आपके सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को आपको ऋषि पतनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों चीज को याद रखें आप लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखें। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने इनके मतलब महिला ग्रुप में आपका धर्म को ग्रहण किया था। तो आंसर हो जाएगा ए, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी और साथ ही साथ में इनकी मासी भी थी। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो इन्होंने दिए हैं आपके पाली भाषा में, आंसर हो जाएगा सी, पाली भाषा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं किस जगह दिए हैं? तो ये दिए हैं आपके कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं आपके सुभद्र हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी, सुभद्र बाहु। चलिए नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? ये तो भाई साहब इसको तो ना आप लोग गाइस सभी लोग इसको याद रखें, बहुत बार पूछा गया। तो एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन आंसर है, ये समझ लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए लाइट ऑफ एशिया आपके महात्मा बुद्ध को कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए, महात्मा बुद्ध। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपके 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 483 ईसा पूर्व में। और जन्म कब हुआ था इनका? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, दोनों को याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी हुई थी कुशीनगर में, जो देवरिया में है। ठीक है, कुशीनगर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये देख लीजिए यहाँ पे नगर गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग सही कर लें, कुशीनगर। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है, बाकी का आप लोग अपने हिसाब से कर लें। कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, महापरिनिर्वाण आपके मृत्यु को कहा गया है, और गृह त्याग को आपका महाविष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो ये आपकी जो तीनों पिटक हैं वो आपके पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में तीनों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पटक भी है, सुत्त पटक भी है, और अभिधम्ब पटक भी है। ठीक है, और जातक नहीं हो। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जातक एक ग्रंथ है,
और ये त्रिपटक आपके विनय पटक, सुत्पटक और अभिधम्म पटक, ये 3 आपके त्रिपटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है? तो ये मानी गई है आपकी धम्मपद, धम्मपद आपकी गीता के समान पवित्र मानी गई, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे आपसे क्या पूछा है। आगे आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म में भावी बौद्धित्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये आपके माना गया है मैत्रेय को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेय। और बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वो है जो क्या कहते हैं आपके बुद्ध के धर्म का अनुयायी हो या उसके पद चिन्हों पे आगे चलने वाला व्यक्ति, एक तरीके से साधु जो इस मार्ग पर चलना स्टार्ट हो जाए, तो मैत्रेय इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके वैशाली में, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसको याद रखें, वैशाली में आपके गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपके 483 ईसा पूर्व में, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में आपकी पहली बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये प्रथम हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में वो अजात शत्रु था ना, अजात शत्रु, हाँ, उसके टाइम की बात है, प्रथम बौद्ध संगति उसी के टाइम पे हुई थी राजगृह में। ठीक है, और 483 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपकी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके महाकश्यप, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये आपके राजगृह में हुई थी। और कौन अध्यक्ष था? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके टाइम पर हुई थी? तो ये आपकी हुई थी अजात शत्रु के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके अजात शत्रु के टाइम पर। ठीक है, ये कौन था? ये इसने अपने पिता की हत्या करके ये अजात शत्रु राजा बना था, तो ये हर्यक वंश का राजा है। ठीक है, तो इसी के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 283 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 343 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका सभाकामी, तो आंसर हो जाएगा सी, सभाकामी इस टाइम का अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगति का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके कालाशोक के टाइम पर। ठीक है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा कालाशोक। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति आपके 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम में। ठीक है, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके मोगली पुत्र थे ना। चलिए इसका आंसर ही हो जाएगा आपका तृतीय बौद्ध संगति के समय आपके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, तो आंसर आप करेंगे डी। ठीक है, मोगली पुत्र। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके अशोक के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो आंसर याद रखें अशोक। कब हुई थी? 255 में। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और अध्यक्ष मोगली पुत्र थे। ठीक है, और शासनकाल आपका अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, जो आपके जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ता है।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रथम शताब्दी कुंडलवन में। ठीक है, और किसके टाइम पर हुई थी? ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम पर अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और अश्वघोष। तो 2 लोग थे उस टाइम पर, तो आंसर हो जाएगा ए, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट है, चौथ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके कनिष्क के टाइम पर। ठीक है, कुंडलवन में। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम। तो पहले हुई थी आपकी अजातशत्रु के टाइम पर राजगृह में, दूसरी कालाशोक में वैशाली में, ठीक है, और तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पर पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के टाइम पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये किससे संबंधित है? ये है आपके वे स्थान है जो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगति की आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में किसने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु कहा? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये आपकी बिताई थी कहाँ पर? कुशीनगर में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कुशीनगर। तो गाइस, कैसी आप लोगों को क्लास लग रही है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आने वाली क्लासेस भी उन लोगों को समय से मिल सकें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों को हर नोटिफिकेशन समय से मिल सके और क्लास भी आप लोगों को समय से मिल सके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, किस शासनकाल में नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये आपके अशोक के टाइम पर हुआ था। ठीक है, इन्होंने नेपाल में भी किया था, श्रीलंका में अपने पुत्र को भेजा था, महेंद्र को, और कौन थी? संघमित्रा, वो अपनी पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इनमें से पूछा गया है 3 समकालीन और एक उनसे अलग हैं। तो देखिए, ये प्रसन्नजीत आपके जो हैं ये, और बिंबिसार और गौतम बुद्ध, ये तीनों समकालीन हैं लेकिन मलिंद अलग हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनका शासनकाल अलग है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय महाप्रचलित हुआ? तो ये हुआ था आपका हीनयान। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्ध धर्म 2 यानों में विभाजित हुआ था। एक था आपका महायान और दूसरा था हीनयान। तो दक्षिण वाले एरिया में आपका बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो आपका हीनयान। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन आपके एक बौद्ध दार्शनिक हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी, बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मठ और स्पूत किस ग्रंथ से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके बौद्ध धर्म से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, थैंक यू। तो गाइस, ये आपके बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चनों का हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरा बौद्ध धर्म एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, करीब 15 मिनट की वीडियो है, इसमें पूरे क्वेश्चंस आंसर हमने कवर कर लिए हैं। तो सोचिए 15 मिनट में हमने पूरे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। तो आप देखें इसको, क्लास को इसी तरीके से प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें। उसके लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और रेगुलर हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेहनत लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे आने वाली क्लासेस उनको भी मिल सकें समय से, है कि नहीं? चलो
भाई अभी क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म पूरा अपना ख़त्म हो गया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे, और जिनकी आने के चांसेस रहेंगे उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं, जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।